आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये इन लोगों की आदत खराब हो गई है, ये कभी भी सदन में चलना नहीं देना चाहते हैं। इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया, संविधान का अपमान किया। महोदय जी, खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं, परंतु साथ अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूँ। वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं, उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। The House stands adjourned. I demand his resignation. We, all the parties demand his resignation and he should apologize to the country. ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, बाबा साहब का अपमान जो है हम लोग नहीं सहेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, उसका एक छोटा सा क्लिप निकाल करके तोड़ मरोड़ करके उसको वायरल करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम में जो गलत काम कर रहे हैं, मैं उसको खंडन करना चाहता हूँ। इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है दलितों के प्रति, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति। देश के गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये इन लोगों की आदत खराब हो गई है, ये कभी भी सदन में चलना नहीं देना चाहते हैं। Would you listen to me? बिना मतलब का भी। Of the House and in the Council of Ministers, for all of us, he is highly respected, ever respected, and it is delightful situation that attention is being paid to his teachings, preachings, and wherever he had the occasion to be in the country or outside, there is nurturing of each and every place. बाबा साहब हम सब के लिए प्रातः वंदनीय, सदैव आदरणीय। बाबा साहब भीमराव जैसे आदमी को इन्होंने हरा करके देश के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। आज बाबा साहब का नाम लेकर के उसके नाम को दुरुपयोग करने का काम किया है। उसी को गृह मंत्री ने बताया था कि बार बार अंबेडकर का नाम लेकर के उन्होंने छल कपट करने का काम किया है। वरना क्या कारण था सर? मैं सर एक बौद्ध हूँ, मैं बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। इस देश में बाबा साहब ने 1951 में कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था। 71 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक दूसरा बौद्ध को कानून मंत्री बनाया है। आप लोगों को याद नहीं आया? मोदी सत्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्ते पे हम लोग चलते हैं, आप लोग नहीं चलते हैं। सर ये लोग ढोंग कर रहे हैं, मैं कड़ी आपत्ति करता हूँ। बाबा साहब का नाम को वोट बैंक के लिए जो दुरुपयोग कर रहे हैं। ये परंपरा के बारे में अंबेडकर जी ने क्या कुछ नहीं कहा। शालीनता रखें, डायलॉग में विश्वास रखें, डिबेट में रखें, डिस्टर्बेंस नहीं करें। तो उठाकर डिस्कशन में वो लाए थे, उन्होंने ये कहा था कि अंबेडकर का इतना आप लोग उठ के बोलते हो, अगर यही उनका मजाक उड़ाया आपने 100 बार, अगर ऐसी नहीं, अगर ऐसा ही भगवान का नाम
सामने आप स्वर्ग को जाते, ये उनका कहना था। इसीलिए इन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया। खड़गे जी फिर से मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। मैं यही जो कह रहा हूँ, आप 10-12 सेकंड का वीडियो क्लिप को लेकर के किसी वक्त को आप बोल नहीं सकते हैं। हम ये आवाज को पूरा उठाते करने का रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं। और शाह जी ने ये जो अपमान अम्बेडकर का किया है वो कभी हम विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस वक्तव्य को बोलकर सदन के माध्यम से देश को गुमराह कर रहे हैं और मिसलीड कर रहे हैं। गृह मंत्री जी का पूरा वक्तव्य इस बात पर था कि आपने जीते जी अंबेडकर जी का, बाबा साहब अंबेडकर भारत रत्न का हमेशा तिरस्कार किया, हमेशा उनको पीड़ित किया, चुनाव में हराने का काम किया। और आप लोग आजकल अंबेडकर जी का नाम लेते हैं, लेकिन आपने जब आप सत्ता में थे और अंबेडकर जी जिंदा थे तो आपने कभी भी उनकी बात नहीं मानी। और फिर आगे गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोगों ने, आदरणीय मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कार्य का हमेशा सराहना की। भारत रत्न देने में कब दिया गया? जब हमारा समर्थन था। सर साथ चाहे वो कल की बात करो, चाहे वो कल इन्होंने क्या किया, कल क्या बोला, कैसे बोला, और बाबा साहब का अपमान इन्होंने कैसा किया, उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। वो लंदन में जहाँ पड़े वहाँ की बात हो, सब जगह मेमोरियल बनाने का काम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है। जब बाबा साहब जिंदा थे तो उनका तिरस्कार किया है। इन्होंने तो कांग्रेस पार्टी ने तो अपने ऑफिस में बाबा साहब का फोटो लगाने के लिए भी मना कर दिया था। बाबा साहब के और दो बार चुनाव हराया लोकसभा का। ये तो बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं। इनका कोई सम्मान नहीं है बाबा साहब के प्रति, कोई सम्मान नहीं है। बाबा साहब को दो बार चुनाव हराने वाली पार्टी आज ये ढोंग कर रही है और ये बाबा साहब का नाम मजबूरी में ले रही है। ये संसद में आने नहीं दिया। सभा में मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मेरा मीडिया के सभी मित्रों से आग्रह है, कांग्रेस ने सार्वजनिक जीवन में ये जो पद्धति की है कि बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हो हल्ला मचाना और भ्रांति खड़ी करना। पहले उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के भी एडिटेड बयानों को सार्वजनिक किया। चुनाव जब चल रहा था मेरे बयान को एआई का उपयोग कर एडिट किया गया और पूरे देश में इसको प्रसारित करने का घृणित काम किया गया। और आज अंबेडकर जी के लिए मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं। मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, मीडिया को विनती भी करना चाहता हूं कि मेरा पूरा बयान जनता के सामने रखिए। मैं वो पार्टी से आता हूं जो पार्टी कभी अंबेडकर जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इनको आनंद होता है तो शायद मैं दे भी दूं, मगर इससे इनकी समस्या का अंत नहीं है। अभी 15 साल तक कम से कम उनको वही जगह पे बैठना है जहां वो बैठे हैं। खड़गे साहब, मेरे इस्तीफे से आपकी